YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर आए इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला इनेलो की कमान संभाल चुके हैं। इन 21 दिनों में ओपी चौटाला कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। इसी कड़ी में ओपी चौटाला कुरुक्षेत्र के लाडवा पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा में हिस्सा लिया। इस दौरान ओपी चौटाला ने इनेलो के बीजेपी और आप के साथ गठबंधन के संकेत दिए। वहीं जेजेपी के बढ़ते राजनीतिक कद को लेकर ओपी चौटाला ने जवाब देने से इनकार भी कर दिया। तो आपको बता दें, ओपी चौटाला ने ये संकेत दिए हैं, बीजेपी और आपके साथ इनेलो का गठबंधन हो सकता है। ओपी चौटाला ने ये संकेत दिए हैं। वहीं जेजेपी का जो बढ़ता कद है हरियाणा की राजनीति में, उस पर जवाब देने से ओपी चौटाला ने इनकार कर दिया। धारा के लोग राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए काम करने में यकीन रखते थे। वो बीजेपी हो सकती है सर, कोई भी अगर हमारे साथ आएगा या हमें साथ लेकर के चलना चाहेगा उसका स्वागत है। तो सर वो बीजेपी या आम आदमी पार्टी भी हो सकती है? कोई भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि किसका किससे के साथ क्या होगा। चुनाव से पहले कई किस्म के गठबंधन हो रहे हैं, टूट रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारा नहीं होगा किसी से, हो सकता है हमारी विचारधारा से सहमत दल ऐसा होगा। सोच तो नहीं रहे थे, रिजल्ट तो आ गया, उसके पीछे क्या कारण रहा मैं इसमें नहीं जाना चाहता। सर और जो जननायक जनता पार्टी है उनके कैंडिडेट ने बहुत आपसे बहुत ज़्यादा स्कोर किया है, वो सेकेंड ही रहे हैं। ऐसे क्या हुआ मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ये बताया तो है, चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले इस किस्म के हालात पैदा होते हैं, अब ये थोड़े हो गए, पहले नहीं हुए। और इसके साथ ही अम्बाला से बड़ी खबर, ओपी चौटाला के गठबंधन वाले बयान पर अनिल विज का भी अब बयान सामने आ गया है। बीजेपी को गठबंधन की जरूरत नहीं, ये कहना है स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज का। बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। अम्बाला से बड़ी खबर आपको बता दें, ओपी चौटाला के गठबंधन वाले बयान पर अनिल विज का बयान भी सामने आ गया है। बीजेपी को गठबंधन की जरूरत नहीं है, ये कहना है अनिल विज का। बीजेपी को गठबंधन की जरूरत नहीं, बीजेपी अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी। और ऐसे कहीं ना कहीं ये उन्होंने जता दिया है कि बीजेपी आने वाले समय में चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, जिस प्रकार से ओपी चौटाला 21 दिनों के फरलों पर बाहर आए हैं और संकेत उन्होंने दिए हैं कि शायद जो भी विकास की राह पर या जो भी उनके साथ आना चाहेगा उन सभी का स्वागत है। ऐसे में जब पत्रकारों के द्वारा पूछा गया कि क्या वो पार्टी बीजेपी और आम आदमी पार्टी यानी कि आप भी हो सकती है, तो उस पर भी ओपी चौटाला ने कहा कोई भी पार्टी हो सकती है, यानी कि संकेत दिया गया है बीजेपी और आप पार्टी के साथ भी गठबंधन हो सकता है। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला की ओर से ये संकेत, और बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। वहीं पलटवार भी अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है अनिल विज ने। बीजेपी को कोई जरूरत नहीं है किसी के साथ गठबंधन करने की। बीजेपी अपने दम पर अकेला, अगर बीजेपी के साथ कोई गठबंधन करना नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं। बीजेपी को कोई जरूरत नहीं है किसी के साथ गठबंधन करने की। बीजेपी अपने दम पर अकेला, अगर बीजेपी के साथ कोई गठबंधन करना नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं। और इसी खबर पर हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जुड़ चुके हैं। प्रवीण अत्रे जी, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। तो जिस प्रकार से जो इनेलो सुप्रीमो है ओपी चौटाला, उन्होंने संकेत दिए हैं बीजेपी और आपके साथ गठबंधन को लेकर, क्या लगता है कि इसके आने वाले जो परिणाम है वो क्या कुछ रह सकते हैं? प्रवीण अत्रे, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? तो शायद संपर्क हमारा कर चुका है, लेकिन आपको बता दें इस पर अनिल विज का बयान भी सामने आ चुका है। और संजय शर्मा बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। तो संजय शर्मा जी, आपका स्वागत है खबर अभी तक पर। आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से ये गठबंधन वाली बात ओपी चौटाला की ओर से सामने आई है और अनिल विज का इस पर पलटवार आया है, कैसे इसे देखा जाए? आपका धन्यवाद। देखिए, ओम प्रकाश चौटाला जी ने क्या कहा है मैंने नहीं सुना, लेकिन आप जैसा बता रहे हो जी,
उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अकेले चलने का हरियाणा में निर्णय किया। हमने अकेले में सरकार बनाई हुई है और हमारे 47 विधायक जीते थे, लेकिन अब हमारे 48 विधायक हो चुके हैं। एक सीट और हमने जीत ली है इनेलो से। तो इस तरह से ऐसे माहौल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को किसी भी पार्टी से गठबंधन करने की हरियाणा में जरूरत ही नहीं है। हम अपने बलबूते पर ही हरियाणा में अच्छी सरकार चला रहे हैं और निकट भविष्य में जब भी चुनाव होंगे तब भी हम अकेले हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे। हमें किसी के गठबंधन की जरूरत नहीं है। जो आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा है उस बात में कोई दम नहीं है और अनिल विज जी ने सही जवाब दिया है उस बात का। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर हरियाणा में चुनाव लड़ेगी और हम अपने बलबूते पर हरियाणा में सरकार बनाएंगे। जी और आप हमारे साथ बने रहिए। प्रवीण अत्री इनेलो प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है प्रवीण अत्री जी, आपका खबर अभी तक पर। धन्यवाद। जी आपसे जानना चाहेंगे जींद उपचुनाव में जो हार मिली है और उसके बाद क्या इनेलो का हश्र ये हो गया है कि इनेलो अब किसी के साथ भी गठबंधन कर सकती है? देखिए, चौटाला साहब ने जो बयान दिया है उस बयान को समझने की जरूरत है। राजनीति में समान विचारधारा वाले दलों से गठबंधन की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता जी, लेकिन उन्होंने विशेष किसी दल का नाम नहीं लिया। पत्रकार ने जब दल विशेष का नाम लिया तो उन्होंने केवल इतना कहा कि इसके संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अब इसके अंदर मुझे लगता है कि इतनी जल्दी किसी नतीजे पे पहुंचना शायद बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन ये बात आप भी माने कि राजनीति के अंदर समान विचारधारा वाले दल अक्सर गठबंधन राजनीति करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब सरकार चला रहे थे केंद्र में 23 दलों की सरकार थी, 23 पॉलिटिकल पार्टीज का गठबंधन था। आज भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार चला रही है एनडीए के नाम से, उसके अंदर कई दल शामिल हैं, यूपीए, कांग्रेस। तो राजनीति में ये संभावनाएं बनी रहती हैं, लेकिन दल विशेष का जिक्र केवल पत्रकार बंधु ने किया, उन्होंने नहीं किया। जी, लेकिन उन्होंने दल विशेष का जो जिक्र किया था वो बीजेपी और आप का था, जिस पर ओपी चौटाला ने साफ साफ ये कहा है कि ये हो सकता है। देखिए, जब राजनीतिक विचारधारा अगर आपस में मेल खाती है, राजनीतिक विचार आपस में मेल खाते हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आगे बढ़ाने के पक्षधर दल है, तो लगातार चौधरी देवीलाल की विचारधारा पे चलता है। अगर कोई राजनीतिक दल हमारी विचारधारा से मेल खाए तो उन्होंने कहा कि गठबंधन की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। जी, संजय शर्मा, क्या लगता है कि इनेलो और बीजेपी की विचारधारा कभी मेल खाएगी आने वाले समय में? संजय शर्मा आवाज सुन पा रहे हैं? तो संजय शर्मा से हमारा संपर्क कट चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण अत्री इनेलो प्रवक्ता, आप हमारे साथ जुड़े और संजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़े। आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम इस बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि हरियाणा की राजनीति के समीकरण अब आए दिन बदलते नजर आ रहे हैं।